जो है सिर्फ माननीय वित्त मंत्री जी का बनाया हुआ थोड़ी है। इसमें पूरी दखल अंदाजी है, पूरा ऑपरेशन है, पूरी तैयारी जो है वो पीएमओ ने भी साथ साथ की है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी ही बजट तक ताली बजा रहे हैं, तो ना ही कोई नई बात है, ना ही कोई बुरी बात है और ना ही कोई बड़ी बात है। अब रही बात बजट की, बजट को आपको टोटलिटी में देखना होगा। आपको देखना होगा बजट में क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला आपको। एक आप कहते हैं, मैं मानता हूँ कुछ हद तक मिडिल क्लास को एक राहत मिली है। टैक्स एग्जम्पशन का स्लैब जो है 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया। टैक्स स्लैब और भी कुछ 5% और 10% और 15% भिन्न भिन्न तरीकों से उसके पेश किए गए। बढ़िया, वो हम उसके पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मिडिल क्लास के हमारे फैमिली का सवाल है। लेकिन ओवरऑल आप महिलाओं के लिए इसमें क्या पाते हैं, किसानों के लिए क्या पाते हैं, गरीबों के लिए क्या पाते हैं, बेरोजगारों के लिए क्या पाते हैं, युवाओं के लिए क्या पाते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, या कुछ लोगों की नज़रों में शायद सबसे बुरी बात यह है कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब था, जो आप कह सकते हैं कि इतना ऊपर जा रहा था, उसको आपने बहुत कम कर दिया है। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं को खास लोगों के लिए तो कम नहीं किया गया, या खास लोगों को ही बेनिफिट पहुंचाने के लिए। कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे, दूसरी पार्टी के लोग, कि हम दो और हमारे दो के लिए तो नहीं किया गया। और वहाँ भी ताली और थाली बजा रहे थे, तो वहाँ और भी तो नारे लग रहे थे, जय फलाना और जय फलाना, या फिर भारत जोड़ो भारत जोड़ो। तो ये सब नारे लग रहे थे। इन नारों को भी अब समझना पड़ेगा, इनके चित्कार को, इनके दर्द को भी समझना पड़ेगा कि ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश की जनता के लिए कर रहे हैं। आज देश की जनता को 75 साल हो गया। अमृतकाल का जिक्र किया, अमृतकाल के जिक्र में क्या वो बैरोमीटर, वो पैमाना लेकर आए हैं कि आपने कितने बेरोजगार, हमारे उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा। ये डीजल और पेट्रोल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, ये डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, रुपया का भाव घट गया, नहीं घटा है, डॉलर का भाव बढ़ गया। ये मतलब क्या है सब? इन सब चीज़ों का, हमारे देश पे इतना कर्जा है, उस कर्जा को दूर करने के लिए हमारा क्या क्या उपाय हैं, हम क्या क्या पॉलिसी। सुना भी नहीं, जैसे कि मनरेगा के बारे में, हमारे जो बेरोजगार है हमारे गांव में, उनको क्या होगा, उनके नाम भी नहीं लिया, मनरेगा का नाम भी नहीं लिया। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। और महंगाई, आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के जेब में ज्यादा पैसे हैं, उसका मतलब नहीं है कि वो ज्यादा जाके खर्च करे हर रोज की एसेंशियल चीजों के लिए। तो मेरे ख्याल में सोचने लायक है इनमें चीजें, लेकिन मैं तुरंत नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे प्रश्न बहुत है। और पूरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, उसके बाद हम बोलें। अच्छी चीजें भी कह रहे थे आप, अच्छी चीजें क्या लगी सर? देखिए, लेखक के रूप में मैं बताऊंगा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो बड़ी अच्छी चीज है। और दूसरी बात है कि लंबाई जरा कम की उसने, 1.5 घंटे के अंदर सब खत्म किया, ये भी अच्छा है। ज्यादा शायरी नहीं सुनाए नहीं, लेकिन देखिए दूसरी चीजें, टैक्स रिलीफ अच्छी बात है। और छोटी छोटी चीजों में मेरे ख्याल में सरकार की उद्देश्य, प्रॉब्लम ये सरकार के हर वक्त होते हैं कि अच्छी तरह गोल बनाते हैं, लेकिन बॉल वहां तक पहुंचता नहीं है। तो 1 साल के बाद पूछें कि बजट कैसे